आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी के पास पीएचडी है राजनीतिक रूप से आरोप लगाने का, आखिर उस पार्टी के मुखिया इतने संगीन इल्जामों पर लगातार चुप क्यों है? घंटे दर घंटे अरविंद केजरीवाल का मौन अब कई सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच तो चलिए, कपिल मिश्रा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये सफाई आई है सामने सत्येंद्र जैन की तरफ से, जिन पर ये आरोप सीधे सीधे लगाया था कपिल मिश्रा ने कि 2 करोड़ रुपए इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर पर उन्हें दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी है कि मानसिक संतुलन कह देने से या ये सेल्फ सर्टिफिकेशन से कि अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार कोई नहीं हो सकता, क्या आरोप के दाग धुल जाएंगे? मनोज तिवारी, बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। और मनोज जी, इससे पहले कि मैं सवाल जवाब आपसे करूं, क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल का इस पर इस्तीफा मांगा है, क्यों ना आपको और अपने दर्शकों को जरा सुना दें मनीष सिसोदिया वर्सेस जो लड़ाई हम देख रहे हैं इन दिनों कपिल मिश्रा की। कौन क्या कह रहा है, संजय सिंह कैसे इस वक्त हमला कर रहे हैं कपिल मिश्रा पर, पहले सुन लीजिए। इन आरोपों के बीच जो पीछे आप देख रहे हैं वो है बोलती बंद, और जो घंटे हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी का वक्त। आज शाम 6 बजे तक केजरीवाल का कोई जवाब नहीं। कल सुबह 11 बजे कपिल मिश्रा के आरोप आए थे, तो कुल मिलाकर जोड़ लीजिए हो गए घंटे 31। जिस शख्स ने इस देश में ईमानदारी की जंग लड़ी थी, आखिर 31 घंटे तक वो मौन क्यों धारे हुए है? क्यों वो कैमरा के सामने, देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने आने से कतरा रहा है? ये सवाल उनके लिए है। 31 घंटे निकल चुके हैं। क्या अब कम से कम अरविंद केजरीवाल सामने आकर सफाई देंगे, सच का सामना करेंगे, या फिर उनका सच क्या है बताने की जहमत उठाएंगे? हमारे साथ मनोज जी लगातार बने हुए। मनोज जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपने इस्तीफा मांगा है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि आपके किन मंत्रियों ने नैतिक आधार पर अब तक इस्तीफा दिया है? पहले तो वो कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। सत्येंद्र जैन को आपने सुना। कुल मिलाकर क्या समझ में आता है? पार्टी तो डिफाइंट मोड में है, सारे लेफ्टिनेंट आकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन खुद सेनापति सामने आने को तैयार नहीं है। देखिए अंजना जी, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो 31 घंटे बाद सत्येंद्र जैन का ये कहना कि वो आए ही नहीं थे और हम अरविंद केजरीवाल के घर गए नहीं थे, तो इतनी छोटी सी जानकारी कि उनके घर नहीं गए थे और वहाँ जाना नहीं हुआ, कपिल मिश्रा का आना नहीं हुआ, इसको बताने में 31 घंटा लग गया। क्या कर रहे थे? सीसीटीवी का फुटेज डिलीट कर रहे थे, इस बीच इतना प्लानिंग कर रहे थे। एक तो सबसे बड़ा अभी एक प्रूफ इन्होंने और दे दिया कि 31 घंटे में सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं, हम गए ही नहीं थे अरविंद केजरीवाल जी के घर, कपिल मिश्रा आए ही नहीं, अभी संजय सिंह जी ने कहा। और 31 घंटे बाद भी वो नैतिक पुरुष जिसके ऊपर दिल्ली ने इतना विश्वास किया, वो अभी तक बोलने को तैयार नहीं है। और ये जो आरोप लगाया, दूसरा पॉइंट, जो व्यक्ति गवाही दे रहा है वो कौन है? वो एक कैबिनेट स्तर का मंत्री है, उन्हीं का साथी है। भारतीय जनता पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, बताइए ऐसी घटना कब घटी है जब कोई अपना रोज रोज का साथी इतनी बड़ी गवाही देने के लिए बैठ गया हो सर? और वो तब जब शुंगलू कमेटी की सारी रिपोर्ट इनके भ्रष्टाचार को फैसला दे चुकी है, भ्रष्टाचार पे। तो मैं समझता हूं अब ये लोग आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, ये लोग कितने स्तर तक गिरेंगे अब हमको आगे देखने का है। लेकिन मनोज जी इतनी छूट देने की मनोज जी, जरूरत नहीं है। उनका ये कहना है कि कपिल मिश्रा सिर्फ चेहरा है, बीजेपी ने उनको प्रॉप किया है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन तो अब गिरफ्तार होने वाले हैं और गिरफ्तार होंगे, उनका कहना है कि पूरी बीजेपी की साजिश है और ये हमारे मंत्रियों को, विधायकों को पहले तोड़ रहे थे, अब मंत्रियों को सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। ये तो बचकानी हरकत, बचकानी बातें आम आदमी पार्टी हमेशा कहती रही है। जब ये फंसती है
तो ये ऐसे ही बीजेपी के ऊपर, केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ती है। अब उसमें लोग आने वाले नहीं हैं। कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे इस तरह से किसी के ऊपर राजनीति नहीं करती है। जो कपिल ने जवाब दिया, जो आरोप लगाया, उसका बताओ ना कि वो उस समय गए कि नहीं, इसको बताने में 31 घंटे क्यों लग गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बड़ा मजेदार जवाब आया कि हम थे ही नहीं, गए नहीं थे, ये बताने में हमको 31 घंटा लगा है। अभी भी असली जो असली अपराधी वो जनता के सामने नहीं आया है। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है, आपने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि खूब उदाहरण है। कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली के खिलाफ बोला था, तब वो भी तो पार्टी के ही थे, फिर भी कुछ नहीं किया बीजेपी ने। कोई नैतिक आधार पर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। डीडीसीए को लेकर जो आरोप लगाए थे कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली पर, ये सारी जो आरोप प्रत्यारोप की आप बात कर रही हैं, ये बहुत दिनों के तनाव और दूर दूर से लगाए हुए आरोप थे। सबको पता है कैसे थे। ये तो आरोप बिल्कुल साथ में बैठकर, और तब तक साथ में थे। जैसे ही ये आरोप लगाया है उनको हटाया गया है। उसके पहले ऐसा नहीं था कि इनके बीच में कोई दुश्मनी थी और कोई तनाव था और कोई झगड़े चल रहे थे। ये तो बस ये बात उठाया कपिल मिश्रा ने और उनको तुरंत लात मार के भगाया गया। मौका मिल गया आप लोगों को कपिल मिश्रा के बहाने। उन लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार हैं कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता है। अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं जिनकी ईमानदारी की लोग मिसाल देता है। अब बीजेपी को कपिल मिश्रा के बहाने एक मौका मिल गया है, लेकिन उनका कहना है कि बड़ी कमजोर खिलाड़ी पर आप लोग दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा स्टैंड नहीं कर पाएंगे, कहीं उनके आरोप निराधार हैं। मैं समझता हूं कि ये सब बातें ये इनके कहने के लिए बस अपने मन गढ़ंत बातें, अपने को सर्टिफिकेट देने वाली हैं। कपिल मिश्रा एक कैबिनेट स्तर का मंत्री, जो उनका साथी है, ये उनकी गवाही है। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी बहुत लगाती रही है, वो सब यहाँ सत्य हो गया है। और मैं समझता हूँ अंजना जी, अब ये चाहे कुछ भी बनाए, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इन लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे होना ही चाहिए। क्योंकि जितनी बातें आ रही हैं, जितनी बातें निकल के आ गई, क्या 97 करोड़ झूठ था, क्या 4 करोड़ की फीस झूठ थी, क्या वो 16,000 की थाली झूठ थी, क्या इनका शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट झूठ है। उसके बाद कपिल मिश्रा के बयान को देखा है कि क्या करप्शन के आरोप में सिर्फ रिजाइन होना चाहिए या जेल जाना चाहिए। आज उस चाहता हूं तो खुद पढ़ ले, याद करें, और आज उसी के अनुसार वो बताएं कि अब उनको रिजाइन करना चाहिए या उनको जेल जाना चाहिए। क्योंकि कपिल मिश्रा का बयान ही अकेले नहीं है, बल्कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट भी है, 97 करोड़ की लूट भी है, टैंकर वाटर घोटाला भी है और 16,000 की थाली भी है। ये सबको मिला करके वो जवाब दें कि रिजाइन करेंगे या जेल जाएंगे। ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। लेकिन उनका कहना है कि एसीबी के थ्रू या फिर एलजी के थ्रू या फिर सीबीआई के थ्रू जितनी एजेंसियां हैं, उन सब का इस्तेमाल करके बीजेपी अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लग गई है, पूरा स्ट्रैटेजाइज कर रही है। ये ऐसा लोग नहीं माने कि सच है, आप कैसे ये यकीन दिलाएंगे? क्योंकि उनका कहना है कि सीबीआई का इस्तेमाल, एसीबी का इस्तेमाल, एलजी के जरिए हैंड ट्विस्टिंग अब तो खूब बीजेपी ये करेगी और उसी का नतीजा है कि ये सब हो रहा है। ये बताइए, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट बीजेपी ने तैयार की है क्या? वो तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा गठित कमेटी है, कहती है 400 फाइलों में इन सबों ने भ्रष्टाचार किया है। 97 करोड़ के इस दिल्ली के जनता के पैसे का बर्बादी हुआ, ये बीजेपी ने थोड़ी किया है। ये जो जानकारियां आई हैं और उसके बाद कपिल मिश्रा का बयान, इसके पहले भी कपिल मिश्रा ने कहा था ये ईवीएम की हार नहीं है, इनके कर्मों की हार है। तो सब तब तो वो कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ में बीजेपी में तो शामिल नहीं कर रहे कपिल मिश्रा को। वो लोग कह रहे हैं बीजेपी से मिले हुए हैं, कर रही है। कपिल मिश्रा को बीजेपी में तो नहीं शामिल कर रहे। ये कहने से अब सत्येंद्र जैन जी की और अरविंद केजरीवाल जी के जैसे अपराधियों की जान नहीं बचने वाली है। कानून अपना कार्य करेगा
और अपराधी जेल के अंदर, शिक्षकों के पीछे होने चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तिवारी जी, बीजेपी अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि सलाखों के पीछे जगह है और इस्तीफा दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन हमारे साथ कई खास मेहमान अब जुड़ रहे हैं, जिसका परिचय मैं आपसे कराना चाहती हूं। संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हारून यूसुफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। और आतिशी मार्लिना आम आदमी पार्टी की तरफ से है। आतिशी मार्लिना जी, सबसे पहले तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाएं और आपको भी दिखाएं। सवाल यह है कि जिस शख्स ने हर किसी पर सवाल खड़े किए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में कहा कि मैं एक ईमानदार सिपाही इस देश का हूं, वो इतने संगीन इल्जामों के बीच, और वो भी अपने ही मंत्री से, आखिर चुप क्यों है? 31 घंटे बाद भी अरविंद केजरीवाल चुप आखिर क्यों है? आज दाग आपकी शर्ट पर भी है, तो फिर सामने आने से इतना क्या घबराना? आतिशी मार्लिना जी। अंजना जी, एक्चुअली आरोप संगीन नहीं है, आरोप हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि मेरे सामने सत्येंद्र जैन जी ने अरविंद केजरीवाल जी को 2 करोड़ रुपए दिए। क्या सबूत है उनके पास? क्या उनके पास चवन्नी भर भी सबूत है जो उन्होंने सामने प्रस्तुत किया? कई आपके जैसे जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछे, जी कितने बजे गए थे, वो उन्होंने नहीं बताया। कैसे बैग में पैसे दिए थे, वो उन्होंने नहीं बताया। 2000 के नोट थे कि 500 के नोट थे कि 100 रुपए के नोट थे, वो उन्होंने नहीं बताया। जब कपिल मिश्रा एक सिंगल चीज नहीं बता सकते हैं, बस वो ये कह रहे हैं जी मेरे सामने दिए थे। कोई उनसे ये सवाल भी पूछ ले कि जी अगर आपस में भ्रष्टाचार चल रहा था सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के बीच में, तो आपको नोट गिनने के लिए बुलाया था उन्होंने? बिल्कुल हास्यास्पद उनके आरोप हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, शायद क्योंकि उनको मंत्री पद से हटाया गया। इस नियम से तो शीला दीक्षित पर जो आरोप आपकी पार्टी ने लगाए थे वो भी हास्यास्पद थे, शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। मुझे ये बताइए कि फिर इस नियम से तो मैम जितने आरोप सब पर लगाए सब हास्यास्पद थे, एक भी डिटेल वो सामने प्रस्तुत करें। फिर तो जितने आरोप आपकी पार्टी ने शुरू में सब पर लगाए, चाहे वो शीला दीक्षित अंजना जी, या फिर तमाम आरोप लगाए, हमने कन्विक्शन किसी में नहीं। कॉन्फ्रेंस करी थी, सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हमने रॉबर्ट वड्रा पे आरोप लगाया, उसके लिए हमने सारे तथ्य प्रस्तुत किए, हमने सारी डिटेल्स प्रस्तुत करी। उसके बाद हमने नितिन गडकरी पे आरोप लगाया, हमने सारे तथ्य प्रस्तुत किए। हमने हर बार जब किसी पे आरोप लगाया, हमने प्राइमा फेसी एविडेंस प्रस्तुत किया। एविडेंस सामने रखा। संबित पात्रा जी, इसका जवाब आप भी दीजिएगा। हारून यूसुफ जी, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। आतिशी जी, ठीक है, उनका ये कहना है कि जब भी हमने किसी पर आरोप लगाया हमने प्राइमा फेसी, हालांकि वो सबूत आगे कहीं ठहरा नहीं। केजरीवाल आखिर मौन क्यों है, जवाब क्यों नहीं देते हैं? तारीख तर तारीख आपको बताती हूँ। 31 घंटे बीत गए हैं। दिसंबर 2016 सहारा केस में उन्होंने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा था, हालांकि कोर्ट ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया, सुनवाई तक नहीं की। लेकिन सहारा मामले में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत बड़ा धक्का देश को लगा है और इसलिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नवंबर 2016 सुखबीर सिंह बादल से उनका इस्तीफा मांग लिया क्योंकि नाभा जेल ब्रेक हुआ था। केजरीवाल ने ऐसे ही सीबीआई रेड्स के फ्लिप फ्लॉप पर दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी का बात बात पर इस्तीफा मांगने वाले अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर मौन क्यों है 31 घंटे से? ब्रेक के बाद ही मैं सबकी प्रतिक्रिया। आप देख रहे हैं बोलती बंद। लाई डिटेक्टर टेस्ट तक कहा है कपिल मिश्रा ने। लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और खुद मेरा। इस बीच सत्येंद्र जैन ने कहा है कि वो कपिल मिश्रा पर मानहानि का केस करेंगे। कपिल पर मानहानि का केस करेंगे सत्येंद्र जैन। ये आम आदमी पार्टी जो दूसरों पर आरोप लगाती थी, इन पर मानहानि का केस होता था और अब सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि वो कैश कार्ड लैंड डील के आरोपों पर मानहानि का केस करेंगे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर। मैंने कोई लैंड डील नहीं कराई है, मैं शुक्रवार को केजरीवाल के घर गया ही नहीं। तो फिर कपिल मिश्रा के लगाए हुए 2 करोड़ के घूस देने के सभी आरोप गलत बताया है सत्येंद्र जैन ने। संबित पात्रा जी, जितने भी आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं। मानहानि का केस भी सत्येंद्र जैन करेंगे कपिल मिश्रा पर। इस बीच बीजेपी को लगे हाथ एक मौका मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठाई जाए। देखिए, पहली बात है, मैं अभी आतिशी मार्लिना जी को ब्रेक से पहले सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है कपिल मिश्रा और बहुत सारे अन्य लोगों का। मैं इतना कहना चाहूंगा, हास्यास्पद ये आरोप नहीं है।
हास्यास्पद जो कुछ भी हुआ है वो नहीं है। हास्यास्पद यह है कि जो लोग पहले कहते थे, याद होगा ना अंजना जी, कैसे ताव बाव में आते थे अरविंद केजरीवाल जी और कहते थे ये सब चोर हैं, ये सब मिले हुए हैं, उनका बिल्कुल हुबहू यही शब्द होते थे, ये सब चोर है, उंगली ऐसे करके कहते थे और सबको रिजाइन कर देना चाहिए। आज जब उनके खुद के घर में चोरी पकड़ी गई है तो कह रहे हैं कि सबका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ये इस प्रकार से बिगड़ता है क्या मानसिक संतुलन? आप लोगों ने हमको ठग रखा था इतने वर्षों से, आज हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि आखिरकार ये वैकल्पिक राजनीति के लिए आए थे या वैकल्पिक भ्रष्टाचार के लिए आए थे। और जहां तक उंगली उठाने का सवाल है अरविंद केजरीवाल की ओर, ये बीजेपी उंगली उठा रही है या खुद घर के लोग उंगली उठा रहे हैं? ये कपिल मिश्रा, ये तो इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खुद के इनके बहुत चहेते हैं। और आज ये भी मालूम पड़ रहा है, मैं कई जगह देख रहा हूं कि असीम अहमद जो इनके मंत्री रह चुके हैं वो भी उंगली उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे 5 करोड़ रुपए केबल नेटवर्क खरीदने के लिए मांगे थे। बाकी कई लोग इनके घर के अंदर हैं जो उंगली उठा रहे हैं। तो स्वाभाविक है ये उंगली उठाने का काम तो जो अरविंद केजरीवाल जी को भली भांति प्रकार से जानते हैं, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, वही कर रहे हैं। तो मैं भी कह सकती हूँ कि आप मुझसे 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो आप बोलिए ना, तो आप लोगों को अब सब दुनिया जान गई है, आप लोग बोलते रहिए। तो इसको कहते हैं हास्यास्पद, इसको कहते हैं हास्यास्पद। मगर आप जरा गंभीरता से सोचिए अंजना जी, मैं आपको बताऊं, एक समय था जब अरविंद केजरीवाल जी पर लोग विश्वास करते थे। आप देखिए ट्विटर या सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल जी के लिए बधाइयां आती थी। और आज मैं चैलेंज दे के कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया में चले जाइए, टीवी देख लीजिए, सड़क पे लोगों की बात सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल, आई एम सॉरी टू स्टेट, हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ जोक। वो आज एक मजाक बन के रह गए हैं और उसके लिए वो खुद हारून यूसुफ जी, हारून, उसके बाद आतिशी जी एक ही बार सबकी सफाई दीजिएगा। हारून यूसुफ जी, लेकिन ये भी तो कहा जाएगा कि जिसको हटाते हैं फिर वो सारे आकर इल्जाम लगाते हैं। सत्ता में रहते हुए सब शांत रहते हैं आपस में। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के कारवा क्यों लुटा। अभी आतिशी जी जिस तरीके से बोल रही थी कि कितने डिनोमिनेशन के नोट थे, कितने पैसे थे, कब देखा, सवाल इस बात का है कि पिछले 31 घंटे से लगातार कपिल मिश्रा बार बार आरोप लगा रहे हैं और आज तक मुख्यमंत्री जो कहते थे मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, जेल में भिजवा दूंगा, आज वो सब जो बातें करते थे सिद्धांतों की और उसूलों की, आज कहाँ गई वो बातें। आज जिस तरीके से ये तमाशा हो रहा है, एक आरोप लगाया गया, अगर हिम्मत है तो जुडिशरी है, अगर आपको किसी एजेंसी पे भरोसा नहीं है तो PIL दाखिल कीजिए आप कि हमारी इस तरीके से हमारे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है और जुडिशरी हमको प्रोटेक्शन दे। अभी तक सिर्फ ये बात आई है, मैं शुक्रवार को नहीं मिला था, अब शुक्रवार को मिले या बृहस्पतिवार को मिले, लोगों को इससे लेना देना कुछ नहीं है। ये चीज हुई कि नहीं। एक सेकंड आपको रोक रही हूँ सर, क्योंकि अन्ना हजारे कुछ बोल रहे हैं, जरा वो सुना लेते हैं, फिर आपके और संबित जी की बात पर जवाब। ये हमें थोड़ा सा संदेहकारक लगता है, इसलिए मैं अभी इसकी सखोल जायजा ले रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं से उसकी जानकारी ले रहा हूँ, और अगर मुझे ये विस्तार से मालूम पड़ गया तो मैं विस्तार से बात करूँगा। अरविंद जी को क्या सलाह देना चाहते हैं अन्ना? वो मेरा सलाह देने से परे है वो। अन्ना, आपको लगता है ऐसे जो कपिल मिश्रा ने जो आरोप किया है वो झूठ है, बेबुनियादी है? नहीं, वो मैं आज नहीं कह सकता हूँ ये सही है या गलत है। इसके लिए तो मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर जांच हो गई तो सच क्या है, गलत क्या है, वो सामने आ जाएगा। अन्ना, दूसरा एक सवाल है, कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि लाइव डिटेक्टर पे इसकी होना चाहिए, लाइव डिटेक्टर पे इसकी जांच होनी चाहिए, लाइव डिटेक्टर से जांच होनी चाहिए। लाइव डिटेक्टर, हाँ, जो लाइव डिटेक्टर होता है उससे उसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा कपिल मिश्रा कह रहे हैं। हाँ, नहीं, तो अरविंद जी ने उधर जाके देना चाहिए उनके सवालों का जवाब, या अरविंद जी ने? मैं ये मानता हूँ कि कर नहीं तो डर किस लिए। अगर मैं साफ है और मैं किसी भी गड़बड़ी में शामिल नहीं है, अगर कोई कहता है जांच होनी चाहिए
तो हमने कहना चाहिए कि मेरी तैयारी है, जांच करो, ऐसे कहना चाहिए। जैसे मैंने 40 साल में इतने आंदोलन किए और जब मंत्री को पकड़ा, मैंने जब मंत्रियों पर आरोप किया, वो हवा में नहीं मेरे हाथ में प्रूफ आ गए और फिर आरोप किया। तो आरोप करने के बाद मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप किया। समय की सुई जैसे वहीं पर फिर से पहुंच गई है। आतिशी मार्लिना जी, आपको पता है, दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी बड़े हल्के में इन तमाम चीजों को ले रही है। आपको पता है अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता किस बात से थी? उनकी लोकप्रियता इस बात से थी कि उनकी ईमानदारी पर कम से कम कोई उंगली नहीं उठा सकता था। ईमानदारी पर उनकी उंगली उठाई है उन्हीं के एक मंत्री ने। अब सत्येंद्र जैन आकर 31 घंटे बाद बोल दें कि उनका तो मानसिक संतुलन, ये कोई जवाब थोड़ी है। अरुण जेटली बोल दे कि कीर्ति आजाद का तो मानसिक संतुलन ही खराब है, इसलिए हम उसका जवाब नहीं देंगे। ये कोई जवाब है लोकतंत्र में? आप लोगों ने पारदर्शिता की वकालत एक वक्त पर की थी, जवाबदेही की बात की थी, तो फिर कैमरे से क्यों भाग रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल? इसमें 3-4 बातें मैं कहना चाहूंगी अंजना जी, सब पूरे ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात पारदर्शिता की। हम तो कल से यही बात कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा जी बता दें। वो तो समय नहीं बता रहे, वो तो दिन भी नहीं बता रहे थे कि कब वो आए थे और कब तथाकथित रूप तो से अरविंद केजरीवाल को किसने रोका है? देखा था। आतिशी जी, आपको टोक रही हूँ मैम, टोक रही हूँ, आप ही से बात कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल को किसने रोका है? दूसरी बात नहीं, सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल को किसने रोका है? वो सीसीटीवी फुटेज सामने रख दें। कहा था पूरी बात सुन लीजिए, वो सीसीटीवी फुटेज सामने रख दें आके मीडिया के। किसी ने नहीं रोका है। ऐसे वो बताएं तो सही कि वो कब आए थे, वो बताएं तो सही अंजना जी, वो बताएं तो सही कपिल मिश्रा जी कि वो कब आए थे, किस दिन आए थे, किस समय आए थे। वो कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। वो बता दें वो कब आए थे, हम सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो अन्ना जी ने कहा जांच होनी चाहिए, हम भी इस बात से सहमत हैं कि जांच होनी चाहिए। आप एसीबी से जांच कराइए, आप सीबीआई से जांच कराइए, दिल्ली पुलिस से कराइए, जुडिशरी से जांच कराइए, हम हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। मैं कपिल मिश्रा से पूछना चाहूंगी, या उनके बिहाफ पे अगर संबित पात्रा जवाब देना चाहें वो भी दे सकते हैं, कि अभी एसीबी के चीफ ने मिस्टर मीना ने ये स्टेटमेंट दिया है 1 घंटे पहले कि कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ के लेन देन में कोई भी शिकायत एसीबी के साथ दर्ज नहीं की है। संबित पात्रा, अगर वो एसीबी गए थे तो शिकायत दर्ज क्यों नहीं करी? इसलिए नहीं दर्ज करी क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उनके पास चवन्नी भर भी सबूत नहीं है, सिर्फ पब्लिक में वो फुटेज खाने के लिए, क्योंकि वो अपने राजनीतिक फ्यूचर को बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है। जवाब लेते हैं संबित पात्रा, वरना एसीबी में पॉइंटेड सवाल, क्यों नहीं हुई कंप्लेंट उन्होंने? पॉइंटेड सवाल। देखिए, अभी मैंने कपिल मिश्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि बंद लिफाफे में सबूत लेकर मैं कल दिन को 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर इसे डिपॉजिट करूंगा और वहां बतौर एक गवाह, जो कि मैं विटनेस के रूप में डिपोज भी करूंगा। ये छोटी बात नहीं है, तो कल का इंतजार करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ आतिशी जी से। आतिशी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए प्लीज। मेरा मानसिक संतुलन ठीक है, सुन लीजिए प्लीज। मेरा मानसिक संतुलन क्यों खराब कर रही है ये बीच में बोलकर? नहीं, मैं अंजना जी, हेडमास्टर, हमारी हेडमास्टर मैडम को बोलिए जरा मुझे बोलने दे। ये प्लीज आज आपके ऊपर सवाल उठ रहा है, मेरे से बाद में सवाल करिएगा मैडम। सुन लीजिए मैडम, ये कमाल है, ये चोरी भी करे और ऊपर से यहाँ सीना चोरी भी करे, पकड़े भी जाए और हम पे भी चिल्लाए। मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? सुन लीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिए ना। नंबर 1, आप एमसीडी, अरे सुन तो लीजिए, आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप डिबेट को डिरेल करना चाहती हैं। आप चाहती नहीं है कि डिबेट हो, आप चाहती नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी पे हम लोग कोई सवाल पूछे, क्योंकि क्यों नहीं पता, क्यों नहीं दिया होगा, क्यों नहीं दिया है, आपको क्या पता चलता है? सारे वो सबूत दिए हैं नहीं दिए हैं वो जांच एजेंसी जानेगी। मुझे बीजेपी प्रवक्ता के नाते बोलने दीजिए। आपका सवाल सामने आ गया है संबित जी, उनका पॉइंटेड सवाल है कि अगर सबूत थे तो आज एसीबी में क्यों नहीं दिए? ठीक है, अब उनको जवाब देने दीजिए। आतिशी जी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा ना, आतिशी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा। उन्होंने, मैं कपिल मिश्रा के विषय में नहीं कह सकता, उनकी आतिशी जी के ही कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि 11:30 बजे वो सबूत देने जा रहे हैं, तो इतनी जल्दी क्या है भैया? सबूत तो कल जा रहा है।
आप चिंता मत करिए, कल जब सबूत चले जाएगा तो बोलेंगे ए सीबीआई भी चोर है, ये इन्हीं की एजेंट है, बताइए, इन्हीं के संबित जी, वो एजेंट के आज पास कहाँ सबूत गए चला थे? गया। इसलिए आप शांति से बैठिए, अभी चिल्लाइए मत, थोड़ा सा कर्टसी और बिहेवियर रखिए मैं तो मैडम। आपको कह आपके रही बीच हूँ में हम लोग नहीं संबित जी, चिल्ला रहे थे। संबित जी, मैडम मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके थोड़ा एजेंसी से व्यवस्था आप बनाए जांच रखिए। करवा आपके लीजिए। बीच में हम लोग मैं तो नहीं आज भी बोलते कह रही हैं, हूँ, किसी आप लोग एजेंसी दूसरी से पार्टी के जांच करा प्रवक्ताओं से लीजिए। सीखिए, बोलिए सीखिए प्लीज। प्लीज बोलिए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, आप लोगों ने एमसीडी के चुनाव के नतीजों के बाद कहा कि इतना काम हुआ है दिल्ली में पानी को लेकर और बिजली को लेकर, इतना पानी हमने सप्लाई किया, उसके बाद भी हम हार कैसे सकते हैं जी? ये तो जरूर ईवीएम में घोटाला है। और कल मनीष सिसोदिया कह रहे हैं अरे पानी सप्लाई नहीं किया कपिल मिश्रा ने, इसलिए हम हार गए और खराब पानी का काम हुआ है, इसलिए कपिल मिश्रा को हटा दिए। ये तो झूठे लोग हैं, बताइए। परसों कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कह रहे थे पानी कमाल है, कमाल का काम हुआ पानी को लेकर दिल्ली में, और कल कह रहे हैं पानी को लेकर कोई काम नहीं हुआ। इसी का जवाब खुद बताइए कौन सा जवाब ले लेंगे फौरन। आतिश जी जवाब देने से पहले मैं चाहती हूँ हारून यूसुफ साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड करें कि अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कपिल मिश्रा के आरोपों में दम है, तब तो फिर वो शीला दीक्षित वाली बात भी कह रहे हैं कि हमने सारी रिपोर्ट दी थी वाटर टैंकर घोटाले की, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की। तो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को क्यों बचा रहे थे? देखिए हमने तब भी कहा था हाँ। कि अगर कोई अनियमितता है, हमने बड़ी पारदर्शिता से सरकार 15 वर्ष चलाई है। आज जो सरकार 2 साल चले हुए, आज आप हालत देख ले क्या है, पानी की हालत क्या है, ये पानी का बड़ा ढंढोरा आपने भी पानी का पाइप मोड़ दिया, बिजली की हालत क्या है, पानी का पाइप तो आपने मोड़ दिया। आतिशी जी वक्त की बहुत कमी है, एक छोटा सा रिस्पांस में आपसे इस बात पर नहीं मोड़े जी, जो पानी के पाइप तो दिल्ली वाले कह रहे हैं कि मोड़ दिया। चलिए ठीक है, इस पर रिस्पॉन्ड आप कीजिए, क्योंकि एक दिन ईवीएम ने हमको हरा दिया, ठीक है आतिशी मारलीना, फिर एक दिन कहते हैं कि हमने तो मोहल्ला क्लिनिक और इसमें बड़ा अच्छा काम किया है स्कूल्स में, फिर अगले दिन आप कहते हैं कि पानी का काम नहीं किया। ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है, कुमार विश्वास ने कहा कि दूसरी कांग्रेस पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, कुछ तो वजह होगी इतने लोग बिखर रहे हैं। देखिए अंजना जी, ये बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है। मैं ये भी कहूंगी कि कपिल मिश्रा ने शुरू में काफी मेहनत भी करी थी, परंतु उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए, क्योंकि पिछले 3 महीने से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों का कोई भी व्यक्ति आपको बता देगा कि दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में पानी की बहुत समस्या आई है। पिछले 3 महीनों में पानी गंदा पानी आया है। लेकिन ईमानदारी तब दिखती आतिशी मारलीना जी कि जिस दिन आप चुनाव हारे थे एमसीडी के, उस दिन सामने आकर कहते कि हाँ पानी में हमने कमी रखी थी, इसलिए ऐसा हमें मैंडेट मिला है। तब तो आप ईवीएम रो रहे थे। देखते रहिए आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।